ये फूड प्रिजर्वेशन में आता है। ओके, फूड प्रिजर्वेशन इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ओके, आप जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है 4 4 इयर्स का इंजीनियरिंग, वैसे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में भी 4 4 साल का कोर्स रहता है। ओके, उसमें का वन टॉपिक इज डिहाइड्रेशन। फूड पूरा फूड प्रोसेसिंग है। अभी इन शॉर्ट अपने को समझ लेना है कि अपने को क्या करना है। अभी देखो फूड जो है वो खराब होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में देखोगे तो 42% वेस्टेज, जो फल सब्जी जो है बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड वो वेस्ट हो जाते हैं। कंसिडरिंग इंडिया का जो पॉपुलेशन आप देखोगे 135 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें जो फूड जो जनरेट होता है उसमें का 42% वेस्टेज होता है बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड। ओके, वो अगर हम लोग बचा सकते हैं, वो अगर हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, पूरा इंडिया का इकोनॉमी बदल सकता है, प्लस अपना खुद का भी इकोनॉमी बदल सकता है। करेक्ट। तो अभी फूड खराब बेसिकली क्यों होता है? ओके, एक तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। वो जो प्रोडक्ट जो भी फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, और उससे प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ कम मिलती है। तो हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर हम लोग कंट्रोल लाते हैं। वो कंट्रोल लाने से अपने को जितना टाइम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के लिए अपने को शेल्फ लाइफ चाहिए, या 1 साल के लिए शेल्फ लाइफ चाहिए, या 2 साल के लिए अपने को शेल्फ लाइफ चाहिए, तो उतना हम लोग शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। करेक्ट। तो शेल्फ लाइफ जितना मिलेगा उतना अपने को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है। ओके, तो अभी डिहाइड्रेशन ये ऐसा टॉपिक है, उसमें वास्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ओके, सिंस दिस टॉपिक इज न्यू, अभी ज्यादा ये डिहाइड्रेशन टॉपिक आप देखोगे, बिजनेस देखोगे, स्टिल इट इज अ बेबी इंडस्ट्री इंडिया में। इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ है। ओके, पूरा मार्केट आपको एक्सप्लोर करने के लिए पूरा ओपन है। ओके, तो अपने को फूड प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करना है, वैसे ही जो एंजाइम्स रहते हैं एंजाइम्स को भी अपने को इनएक्टिवेट करने का रहता है। ये दो चीज हम कर पाए तो अपने को शेल्फ लाइफ मिलती है, और उससे अलग अलग प्रोडक्ट रेंज हम लोग बना सकते हैं। ओके, अभी आप देखोगे कि कॉमन प्रिजर्वेशन मेथड्स आप देखोगे तो क्या है, एक तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। अभी घर में आप देखोगे कि आपके घर में जो खाना पकता है एक्सेसिव बना है, वो फ्रिज में रखते हैं, फिर 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद वो वापस निकाल के खाया जाता है। वैसे ही फ्रोजन फूड मिलता है मार्केट में। ओके, फ्रोजन फूड में आप देखोगे तो ग्रीन पीस है, स्वीट कॉर्न है, गाजर है, अलग अलग प्रोडक्ट को फ्रोजन करते हैं और प्रोडक्ट वो मार्केट में लाया जाता है। ओके, वैसे फ्रीजिंग इज वन ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड। उसमें आप देखो चपाती को भी फ्रीज किया हुआ है, बटाटा वड़ा को भी फ्रीज किया है, समोसा का भी फ्रीज किया है, अलग अलग प्रोडक्ट को फ्रीज करके वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। सिर्फ इसमें एक ही डिफिकल्टी है, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू एंड कस्टमर के यहाँ भी फ्रीजिंग का फैसिलिटी होना चाहिए। ओके, तो कंटिन्यूस वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चलते रहता है उसका। ओके, दैट इज द ओनली नेगेटिव दैट उसमें भी 2 2 साल के लिए अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाता है। वो टेक्नोलॉजी अलग है, उसके ऊपर अपना कोर्स अलग है, अपना डिहाइड्रेशन का टॉपिक है। बट आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कैनिंग इज वन ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड। बहुत सारे प्रोडक्ट कैन किए जाते हैं, एक्सपोर्ट कैन करके एक्सपोर्ट करते हैं, या लोकल B2B होटल इंडस्ट्री को वगैरह सप्लाई करते हैं। आज का टॉपिक है डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग भी उसमें ही आता है। फिर सॉल्टिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट को सॉल्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, सॉल्ट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। पिकलिंग, पिकलिंग इज ऑल्सो प्रिजर्वेशन मेथड, जो अपने को पिकल्स मिलते हैं मार्केट में। ओके, उसमें ऑयल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। ओके, पैस्चराइजेशन, जो मिल्क अपने को पैस्चराइज करके मिलता है पैकिंग में। ओके, तो पैस्चराइज करने की वजह से उसको शेल्फ लाइफ मिलता है। वैसे एग भी रहता है, एग को भी पैस्चराइज करते हैं, तो पैस्चराइज करने से 1 मंथ का शेल्फ लाइफ मिलता है एग को। ओके, वैसे फर्मेंटेशन से भी फूड प्रिजर्व किया जाता है, केमिकल यूज करके प्रिजर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, ओके, सल्फाइड्स है, तो अलग अलग केमिकल जो यूज करके प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। वैसे इरेडिएशन है, रेडिएशन चेम्बर में से वो प्रोडक्ट पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज है, ऑनियन है, पोटैटो है, वो एक्सपोर्ट करने के पहले रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, उससे वो शेल्फ लाइफ बढ़ती है। इन कुछ आयुर्वेदिक या फार्मास्यूटिकल पाउडर्स रहते हैं, उसमें कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो उनका फॉर्मुलेशन चेंज होता है, तो वो नहीं करने के लिए वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर उसको शेल्फ लाइफ मिल जाती है। ओके, तो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। ओके, उसमें का अपना जो टॉपिक है वो डिहाइड्रेशन है। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन, फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अब ये सिंपल प्रोसेस है। ये डेफिनेशन आप देखोगे कि अपने को जो हमने पहले क्या देखा
कि माइक्रोबियल ग्रोथ होता है प्रोडक्ट में, वो माइक्रोबियल ग्रोथ किस में होता है, वो वाटर में या पानी में होता है। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। तो पानी निकाल देने से क्या होता है, उधर माइक्रोबियल ग्रोथ ग्रो होने के लिए पानी का अवेलेबिलिटी नहीं होने से वो प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहता है। एक बार वो पानी निकालने के बाद हम लोग अगर पैकिंग अच्छा करते हैं तो कुछ केस में अपने को 2 साल भी शेल्फ लाइफ मिलते हैं, 1 साल भी अपने को शेल्फ लाइफ मिलते हैं, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल्स अपने को अच्छी तरह से शेल्फ लाइफ मिल सकते हैं। तो हम लोग डिहाइड्रेशन में ज्यादा करके हॉट एयर पास किया जाता है फूड के ऊपर से, और हॉट एयर पास करने से वो हॉट एयर क्या करता है, वो प्रोडक्ट में से मॉइस्चर खींच लेता है और बाहर एटमोस्फेयर में फेंक देता है। करेक्ट। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसके अलग अलग एप्लीकेशन, एंडलेस एप्लीकेशन हम लोग ये डिहाइड्रेशन टेक्निक से कर सकते हैं। ओके। अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट एक्सप्लोर हो गए, अभी मार्केट एक्सप्लोरेशन में चालू है। ओके। तो अभी ये प्रोडक्ट आपको मालूम है, आपके आंखों के सामने जो फोटो है, ये प्रोडक्ट सबको मालूम है, कश्मीर टू कन्याकुमारी सब जगह ये प्रोडक्ट सबको पसंद है। अभी टिपिकल इंडियन फूड नहीं था, बट नाउ इट हैज बिकम इंडियन फूड। अपना रेगुलर स्नैक्स में सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी खाते हैं, कुछ जन लंच के लिए, डिनर के लिए भी ये प्रोडक्ट खाते हैं, और बहुत जन को पसंद है, छोटे बच्चों लोगों से लेके ओल्ड पर्सन तक सबको ये प्रोडक्ट पसंद आते हैं। करेक्ट। ये नूडल्स जो है, आप एक कंपनी का आप देखोगे ना, सिर्फ नूडल का उनका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है ओनली ऑन द नूडल्स। ये नूडल्स भी डिहाइड्रेट किए जाते हैं, नूडल्स के अंदर का जो मसाला है ना, वो मसाला का आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स वगैरह सब उसमें इंक्लूड किए हैं। तो डिहाइड्रेशन टिपिकल ये जो प्रोडक्ट है, टिपिकल 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट का प्रोडक्ट है। अभी ये प्रोडक्ट को आप देखोगे, इट इज अ रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी है। लोगों को पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। तो ये जो डिहाइड्रेशन का टेक्निक है, वो सेम टेक्निक से हम लोग अलग अलग बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। इसमें दोनों पॉसिबल है, एक तो बी टू बी भी हम लोग कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं, एज वेल एज बी टू सी भी कर सकते हैं। खुद का ब्रांड करके मार्केट में खुद के ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप करके हम लोग खुद का मार्केट में हम लोग अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। ओके। तो दिस इज अ टिपिकल 100% डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। तो ऐसे नूडल्स आप पकड़ के खा सकते हैं बहुत जन को। और ये टेक्निक इतना सिंपल है, इवन स्कूल के बच्चे लोग, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो कैन मेक दिस नूडल। ओके। सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। वही कंसेप्ट के ऊपर अपना पूरा इंडियन फूड जो है वो हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में बना सकते हैं। ओके। जैसे अभी ये सूप है। ओके। ये सूप जो दिख रहा है आपको, ये इंस्टेंट टोमेटो सूप है, थिक सूप है। अभी ये सूप का प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे 180 रुपीज टू 200 रुपीज पर केजी का प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है। सेलिंग प्राइस देखोगे आप कि 1000 रुपीज केजी से प्रोडक्ट बिकता है। करेक्ट। वैसे कुछ कंपनीज है 2400 रुपीज केजी से बेचते हैं। ओके। तो इतना रेंज है, बनता है 200 रुपीज में, 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। और अगर अच्छा ब्रांड किया, अच्छा पैकिंग किया, तो ज्यादा मार्जिन भी मिलता है। ओके। तो ये सूप ऑलरेडी मार्केट में, इनका भी आप देखोगे 7,000 करोड़ का टर्नओवर है सिर्फ सूप में, इंस्टेंट रेडी टू कुक सूप में। तो उसमें आप वैरायटीज ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ बेस्ड सूप ला सकते हो आप। हेल्थ में कैसा है कि डायबिटीज वालों के लिए अलग से सूप बना सकते हो। ओके। ब्लड प्रेशर वालों के लिए कर सकते हो, जनरल टॉनिक करके सूप दे सकते हो। तो हेल्थ स्पेसिफिक आप सूप बना के सब हॉस्पिटल्स में वेंडिंग मशीन रख के वहां पे सेलिंग बहुत क्वांटिटी में आप सेल कर सकते हो। अभी बहुत सारे ऑफिस में भी इंस्टेड ऑफ टी और कॉफी के बदले सूप पीने शुरू किए। तो बहुत सारे ऑप्शन अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें सूप में भी हम लोग अलग अलग वैरायटीज के सूप डेवलप कर सकते हैं। जो नॉनवेज खाने वाले हैं तो नॉनवेज सूप से आप बना सकते हैं। नॉनवेज सूप का पूरा मार्केट ओपन है, ज्यादा काम हुआ ही नहीं है जिनको नॉनवेज में काम करना हो। ओके। वैसे ये क्लियर सूप है, ये क्लियर सूप भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। ओके। ये ऑलरेडी मार्केट में मिलते हैं, तो हम लोग भी सिमिलर प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ओके। वैसे आप देखोगे सुबह का ब्रेकफास्ट देखोगे तो अभी ये पोहा है। करेक्ट। तो पोहा भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका पोहा रेडी हो जाएगा। अपने को डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके ये प्रोडक्ट अलग अलग हम लोग बना सकते हैं। ओके। वैसे उपमा है, उपमा पे भी हम लोग अलग अलग 10 प्रकार के अलग अलग वैरायटीज उपमा बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के उपमा बना सकते हैं, कैशू उपमा बना सकते हैं, पालक उपमा बना सकते हैं, मेथी का उपमा बना सकते हैं। अलग अलग रेंज का, इतना क्रिएटिव है डिहाइड्रेशन टेक्निक, इतना क्रिएटिव है ना, आपको जो उसको आकार देना वैसे आकार बन जाए। बेसिक टेक्नोलॉजी सेम रहेंगी, बट प्रोडक्ट रेंज जो है ना, वो एंडलेस एप्लीकेशन प्रोडक्ट के बन जाते हैं।
तो इसमें ये जो उपमा है उसके साथ चटनी जो है वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, रेडी टू कुक फॉर्म में। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका चटनी रेडी हो जाएगा। करेक्ट। वैसे ही फिर ये जो पॉपुलर ये जो दिख रहा है आपको, ये मिसल है। अभी एक मुंबई में एक होटल है, उनको बेस्ट इंटरनेशनल स्नैक फूड का उनको अवार्ड मिला, मिसल का इंटरनेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट स्नैक फूड करके। ओके। तो इतना ये पॉपुलर और अच्छा प्रोडक्ट है कि आप महाराष्ट्र में देखोगे हर एक एरिया का स्पेशलिटी अलग रहता है। नासिक लोगे तो नासिक का मिसल अलग रहता है, मुंबई का मिसल अलग रहता है, पुणे का मिसल अलग रहता है, कोल्हापुर का मिसल अलग रहता है। अभी एक पार्टिसिपेंट है अपने, उन्होंने क्या किया है, ये मिसल का जो ग्रेवी है, मिसल जो है पूरा मिसल का ग्रेवी उन्होंने इंस्टेंट फॉर्म में करके रखा है। उन्होंने एक ब्रांड बनाया है। अभी महाराष्ट्र में उन्होंने 38 आउटलेट्स खोले, फ्रेंचाइजी आउटलेट। ओके, सिर्फ मिसल में। ओके, तो मिसल में किया है, वैसे आप अलग अलग, अभी वो लोग पाव भाजी में एंटर कर रहे हैं। ओके, 8 to 10 लाख उनका फ्रेंचाइजी फी है। 38 आउटलेट्स है महाराष्ट्र में, 3 साल में उन्होंने 38 आउटलेट्स खोले, तो देखो कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो वैसे एक सिर्फ एक मिसल प्रोडक्ट लेके उन्होंने इतना फ्रेंचाइजेस खोले। वैसे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो। और सेंट्रलाइज किचन करके उन्होंने डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके पूरा टेस्ट के ऊपर उन्होंने कंट्रोल लाया। तो उधर जो आउटलेट्स है वहां पे कुक की जरूरत नहीं रहती। कोई भी आदमी उनको ट्रेन करते हैं, कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं। सेम टेस्ट हर एक आउटलेट में सेम टेस्ट मिलता है। तो सेम कंसेप्ट आप पूरे स्नैक्स फूड जो अलग अलग स्नैक्स फूड्स है उसमें भी आप ला सकते हैं। डिहाइड्रेशन टेक्निक सेम है सबके लिए। करेक्ट। ये मिसल पाव खाया जाता है मिसल के साथ, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर नॉर्थ इंडियन प्रोडक्ट देखोगे तो पराठा है, तो आलू पराठा है, मेथी पराठा है, मिक्स वेज पराठा है, टमाटर पराठा है। अलग अलग पराठा का प्रीमिक्स हम लोग बना के दे सकते हैं। हर एक का घर में थिकनेस अलग अलग रहता है, तो अलग अलग थिकनेस के हिसाब से वो करेंगे, फ्राई करके सर्व करेंगे, रेडी टू कुक करके रेडी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पराठा में हम लोग अलग अलग रेंज ला सकते हैं। ओके। ऐसे अचार भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में ला सकते हैं, इंस्टेंट पिकल्स। ओके, अभी साउथ इंडियन प्रोडक्ट देखोगे तो इडली है, डोसा है, ओके, मेदू वड़ा है, उत्तपा है, ये सब। वैसे ही सांबार है, चटनी है, सब हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में करके देते हैं। अभी देखो जब भी जिनको घर में करना है ना, इडली का वगैरह अगर उनको प्लान करना है तो अगले दिन से तैयारी करना शुरू करते हैं। तो इडली का जो बैटर है ना, ये सब जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका बैटर बेसिकली सिमिलर रहता है, सेम रहता है। करेक्ट, सिमिलर रहता है। तो सेम बैटर को हम लोग फर्मेंट करके उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, और डिहाइड्रेट करने से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स उसमें बना सकते हैं। ओके, तो बेसिक प्रोडक्ट सेम रहेगा। फिर अभी फॉर एग्जांपल इडली में हम लोग कितना वैरायटीज कर सकते हैं, पालक इडली, मेथी इडली, ड्राई फ्रूट्स इडली, कैशू इडली, अलग अलग प्रकार के इडली कर सकते हैं, हेल्थ इडली कर सकते हैं। ओके, वैसे ही फिर डोसा में भी वैरायटीज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेसिक सेम रह रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन करते तो अलग प्रोडक्ट रेंज बन जाता है। ओके, दैट इज द स्पेशलिटी, दैट इज द यूनिकनेस इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो डोसा यानी बैटर के ऊपर कंट्रोल लाते हैं। वैसे ही इडली है, पूरा इडली का इडली हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं, तो खाने के लिए भी क्रिस्पी लगता है, वापस स्टीम करेंगे तो ओरिजिनल इडली जैसे बन जाता है। इतना पॉसिबिलिटीज है। करेक्ट। तो साउथ इंडियन प्रोडक्ट्स भी हम लोग इसमें बना सकते हैं। जो नॉनवेज खाने वाले हैं, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है कि एग को, अंडा जो रहता है, एग रहता है, उसको डिहाइड्रेट किया है। उसमें का उसने मिक्स जो रहता है येलो और व्हाइट का मिक्स करके उसने इंस्टेंट ऑमलेट बनाया है। उसमें ऑनियन डिहाइड्रेट करके यूज किया है, चिली डिहाइड्रेट किया है, कोरिएंडर डिहाइड्रेट करके यूज किया, पूरा मसाला उसने डिहाइड्रेट करके यूज किया है। तो लोगों को क्या करना है, सिर्फ पानी मिक्स करना है और फ्राई करेंगे तो उनका ऑमलेट रेडी हो जाता है। वैसे हेल्थ स्पेसिफिक उसने क्या किया है कि येलो अलग करके, येलो का जिनको वेट गेन करना है तो उनके लिए येलो का ऑमलेट बनाए, जिनको वेट लॉस करना है, जिनको हेल्थ के इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उनको व्हाइट का ऑमलेट बनाया उसने। ओके, तो इधर ही 3 वैरायटीज हो गया उसका। वैसे ही फिर उसने वेजिटेरियन ऑमलेट बनाया, एज वेल एज फास्टिंग जो करते हैं, तो फास्टिंग वालों के लिए उसने अलग से वैरायटी किया। यानी 5 वैरायटी सिर्फ ऑमलेट में लाके उसने मार्केट में लॉन्च किया, अपने पार्टिसिपेंट है। तो एग को डिहाइड्रेट एक बार कर सकते हो, तो इंस्टेंट भुर्जी, एग ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट है ना, वो सब इंस्टेंट फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं। करेक्ट। तो ये सब नॉनवेज वालों के लिए भी हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फिर दोपहर का लंच का आता है। दोपहर का लंच आप देखोगे तो लंच में देखो कि पुलाव है, ओके, जीरा राइस है, दाल फ्राई है, दाल तड़का है, पालक की भाजी है, पालक की सब्जी है, ओके, पालक पनीर है, छोले की सब्जी है,
गवार की सब्जी है, फ्लावर की सब्जी है, सब जो सब्जियां है ना, सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, आप देखो ये सब सब्जी का रेंज पूरा इंस्टेंट फॉर्म में नहीं है। ओके, तो आप भी कर सकते हैं। वैसे फिर पुलाव वगैरह इंस्टेंट, फिर कोकोनट राइस है, वो भी इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। पुलाव है, ओके, वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। तो सब जो अभी प्लेट में जो दिख रहा है ना, वो सब रेडी टू कुक फॉर्म में हम लोग करके कस्टमर्स को दे सकते हैं। ओके, तो वैसे फिर मार्केट देखोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर आपको वैसे उसमें फिर स्वीट डिश चाहिए, तो श्रीखंड रहता है, हम लोग श्रीखंड को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। वैसे इंस्टेंट गाजर हलवा है, इंस्टेंट दूधी हलवा है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। फिर खीर की रेंज, अलग अलग खीर की रेंज हम लोग कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में। वैसे ही फिर अभी इतना सब खाना खाया हमने, तो अपने को डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दही जो रहता है, कर्ड रहता है, उसको हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं, और दही से फिर इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा, वो सब बना सकते हैं। ओके, दही से, तो दही से फिर दही डिहाइड्रेट किया है, तो हम लोग इंस्टेंट लस्सी बना सकते हैं। तो लस्सी में अलग अलग रेंज ला सकते हैं। मैंगो डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट मैंगो लस्सी कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी लस्सी कर सकते हैं, पाइनएप्पल लस्सी कर सकते हैं। अलग अलग फ्रूट्स के हम लोग लस्सी के रेंज बना सकते हैं। ओके, तो दही डिहाइड्रेट करने के बाद लोगों को सिर्फ ठंडा पानी ऐड करना है, तो मिक्स करेंगे तो उनका लस्सी रेडी हो जाएगा। करेक्ट, तो लस्सी का रेंज पूरा हो जाएगा। वैसे ही ये खाना खाना है, फिर जिनको नॉनवेज खाना है, नॉनवेज करना है, नॉनवेज में एंटर करना है, तो नॉनवेज की जो ग्रेवीज है, ओके, चिकन ग्रेवीज है, फिश ग्रेवीज है, वो सब हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। रेडी टू फ्राई फिशेस कर सकते हैं, ओके, इंस्टेंट फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तभी ये सब करने के बाद फिर अपने को पान खाने का मूड है, तो पान भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। एक कंपनी जो है मार्केट में 2,500 रुपए किलो से बेचते हैं इंस्टेंट पान। ओके, तो पान का आप देखोगे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या ज्यादा नहीं है, वो हम लोग करके डिहाइड्रेट करके मुखवास जैसा करके हम लोग सेल कर सकते हैं। इंस्टेंट पान भी बिक सकता है। ओके, वो रेडी टू ईट ही हो जाएगा। करेक्ट, ये सब हो गया दोपहर का लंच का। फिर शाम को अपने को वड़ा पाव खाना है, तो हम लोग इंस्टेंट वड़ा पाव कर सकते हैं। ओके, वैसे इंस्टेंट समोसा कर सकते हैं। ओके, बाहर अच्छा बारिश गिर रहा है, तो इंस्टेंट पकोड़ा कर सकते हैं, ऑनियन पकोड़ा हो सकता है। पकोड़ा में 50 रेंज कर सकते हैं। ओके, पालक पकोड़ा, मेथी पकोड़ा, अलग अलग रेंज का हम लोग पकोड़ा का रेंज कर सकते हैं। इसमें खुद का ब्रांड करके उसका फ्रेंचाइजीज खोल सकते हैं। तो ऑप्शन देखोगे तो एंडलेस है, एंडलेस ऑप्शन है। करेक्ट, वैसे ही रात का अगर खाना देखना है, तो रात में अगर चाइनीज खाने का मूड है, तो हम लोग इंस्टेंट फ्राइड राइस कर सकते हैं, इंस्टेंट नूडल्स कर सकते हैं, शेजवान राइस कर सकते हैं, शेजवान चटनी कर सकते हैं, मंचूरियन कर सकते हैं, मंचाव कर सकते हैं, मोमोज कर सकते हैं। इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में सब रेंज हो सकता है। बिरयानी का रेंज बन सकता है। ओके, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब बिरयानीज बन सकते हैं। तो व्हाट इज पॉसिबल, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस टेक्निक। ओके, फिर जो पाउडर्स में जिनको रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर में एंटर करना है, ये सब जो रेडी टू कुक कंपनी जो है, इंस्टेंट कंपनी जो है, इंस्टेंट बनाने वाले कंपनी या मसाला वाला जो कंपनीज है, उनको अगर आपको सप्लाई करना है, सप्लायर बनना है, तो रॉ मटेरियल हम लोग डिहाइड्रेट करके उनको सप्लायर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये जिंजर दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, तो जिंजर को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बना के हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं। करेक्ट, तो बहुत कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, तो आयुर्वेदिक कंपनीज को बेच सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बेच सकते हैं, मसाला कंपनीज को बेच सकते हैं, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको हम लोग ये पाउडर बेच सकते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत है। होटल इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं। ओके, डिफेंस में आप लोग सप्लाई कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कस्टमर बेस आप देखोगे ये प्रोडक्ट को तो बहुत है। वैसे ही जिंजर का पाउडर बना है, वो B2B हम लोग कर सकते हैं। वैसे ही जिंजर का हम लोग जिंजर कैंडी बना सकते हैं। जिंजर कैंडी बनाओगे तो 1,300 रुपए किलो से बिकता है। करेक्ट, तो जिंजर से अलग अलग प्रोडक्ट रेंज हम लोग बना सकते हैं। जिंजर सूप हो गया, जिंजर राइस हो गया, अलग अलग बहुत सारे, एक ही प्रोडक्ट लेके आप मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज बना सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट लेके। करेक्ट, तो जिंजर देखोगे ऑल इंडिया में ग्रो होता है, तो उससे बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं जिंजर का। ओके, वैसे तो ऑनियन है। ओके, तो ऑनियन का भी हम लोग पाउडर बना के कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं, तो ऑनियन के फ्लेक्स करके हम लोग कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं। उनको जो चाहिए, उनको स्क्वायर पीसेस में ऑनियन चाहिए, वो स्क्वायर के पीसेस में कट करके डिहाइड्रेट करके हम लोग कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनियन जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल को हम लोग डिहाइड्रेट करके कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके,
वैसे फिर अभी कुछ जन बोलते हैं कि हमको कम, अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट ही ओके, उनका कहना था कि उनको कम इन्वेस्टमेंट करना है, कम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स अच्छा चाहिए। ओके, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग अगर ध्यान देते हो ना, तो अपने को मार्जिन अच्छा मिलता है। ओके, कम क्वांटिटी में अपने को रेट अच्छा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये जो पाउडर है ना, वो 5,000 रुपए किलो से बेचते हैं, 5,000 रुपीज किलो से बेचते हैं मार्केट में। अभी ये कौन सा पाउडर है? तो व्हीट ग्रास पाउडर है, गव अंकुर जो बोलते हैं ना, व्हीट ग्रास। 7वें दिन से 8वें दिन या 9वें दिन तक वो ग्रास कट किया जाता है, और वो ग्रास कट करके उसका पाउडर डिहाइड्रेट करके पाउडर किया जाता है। वो पाउडर 4,000 रुपए 5,000 रुपए किलो से बेचते हैं। कुछ कंपनी 4,000 में बेचते हैं, कुछ कंपनी 6,000 में बेचते हैं, अलग अलग, बट एवरेज रेट देखोगे तो 5,000 रुपए किलो से बेचते हैं। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, वो होके कितना हो सकता है? ओके, तो आप देखो, गेहूं अगर 40 रुपए कंसिडर करते हैं, तो गेहूं जब भी हम लोग प्लांट करते हैं तो उसका जो ग्रास बनता है तो उसका वेट गेन होता है। बट मैं कंसिडर करता हूँ 1 किलो के अगेंस्ट 1 किलो ही गेहूं मिल गया है, तो 10 किलो अगर गेहूं हमको ग्रास ग्रो करते हैं, तो 10 किलो का 1 किलो पाउडर बनता है। तो 40 रुपए किलो के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, तो 10 किलो के लिए 400 रुपया उसका गेहूं का कॉस्ट होता है। पैकिंग का आप कंसिडर करोगे तो 100 ग्राम का पैकिंग जो आता है, वो अराउंड 6 रुपीज में अपने को व्हाइट तो ओपेक कैन मिलता है अपने को। ओके, हम लोग 7 रुपीज कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर अच्छा लेबर प्रिंट किया, लेबल बॉक्स अच्छा बना है उसके लिए, तो 10 रुपए के ऊपर उसका पैकिंग कॉस्ट नहीं जाता है। ओके, 1 किलो पैक करने के लिए 100 ग्राम्स का एक कैन है, तो 1 किलो में 10 कैन लगेंगे, 10 रुपए के हिसाब से अपने को 100 रुपीज पैकिंग का कॉस्ट आ जाएगा। 400 रुपीज रॉ मटेरियल, 100 रुपीज पैकिंग कॉस्ट। ओके, तो 500 रुपीज हो गया। ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है, लेबर वगैरह सब 100 रुपीज के ऊपर नहीं जाते हैं, तो 600 या मैक्सिमम 700 रुपीज में अपना 1 किलो पाउडर बनता है। सेलिंग प्राइस देखोगे तो 5,000 रुपए किलो से बिकता है। ओके, इफ यू आर एबल टू सेल दैट, दिन में 1 किलो ही आप बेचोगे तो भी 4,000 रुपए के ऊपर आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो 4,000 रुपए के ऊपर दिन का अगर प्रॉफिट होता है, 25 दिन काम करेंगे तो 1 लाख के ऊपर अपना प्रॉफिट बन सकता है। करेक्ट। सिर्फ अपने को एक ही का ध्यान देना है कि रोज के 10 कैन बेचने हैं अपने को, 100 ग्राम। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो हम लोग जो कोर्स अभी ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको आपको सीखने को मिलेंगे। ये एक वन, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। वैसे और एक प्रोडक्ट आपको शेयर करता हूँ। ये जो मोरिंगा है ना, मोरिंगा का पत्ता है, वो पत्ते का पाउडर करते हैं, वो भी 3,500 रुपए किलो से बिकता है। एक्सपोर्ट मार्केट बहुत है इसमें। ओके, मोरिंगा का ड्रमस्टिक लीव्स जो है, वो ड्रमस्टिक लीव्स को, वो पत्ते को डिहाइड्रेट करते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करने के बाद वो मार्केट में बेचते हैं। तो मार्केट में कितने को बेचते हैं? तो इट इज सेलिंग फॉर मोर देन 3,500 के ऊपर उसको बेचा जाता है। ओके, तो वो भी आप कर सकते हो, B2B भी कर सकते हो, या खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अभी मैंने ये बताया रेट, तो आप चेक कर लो नेट पे कि कितने में बिक रहे हो पाउडर। बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, अमेजोन पे चेक करो। तो आप, वो लोग बेच सकते हैं तो आप भी बेच सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो एक डिहाइड्रेशन प्लांट में आप देखोगे कि प्री प्रोसेसिंग सेक्शन है, जहाँ पे मैन्युअली प्री प्रोसेस करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन रहते हैं, उसमें भी प्री प्रोसेसिंग किया जा सकता है। करेक्ट। ये मैन्युअली छोटे स्केल में करते हैं, मैन्युअली कटिंग और बाकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं मैन्युअली। ओके, प्री प्रोसेस करने के बाद फिर ऐसे डिहाइड्रेशन का मशीन्स आते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स भी आते हैं, मैनुअल मशीन्स भी आते हैं। आपको कितना स्केल का सेटअप करना है, उस हिसाब से अपने लिए मशीन्स की अवेलेबिलिटी रहती है। ओके, ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूस ड्राइंग मशीन है, डिहाइड्रेटर मशीन है। ये छोटे स्केल में जिनको घर से शुरू करने हैं, उनके लिए 10 kg लोडिंग की कैपेसिटी या 2.5 किलो लोडिंग कैपेसिटी के मशीन आते हैं, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में, छोटे इन्वेस्टमेंट में घर से भी आप शुरू कर सकते हो। ये ब्लेंडिंग मशीन है। आपको अगर, जैसे मैं बताया, पाव भाजी प्रीमिक्स बनाना है आपको, या छोले की सब्जी बनाना है, उसका ब्लेंड्स आपको रेडी करना है, तो ये उसके लिए ब्लेंडिंग मशीन आती है। ये पैकिंग मशीन है। ओके, ओके, ओवर टू यू सर। Yes, sir. Thank you. Thank you for wonderful guidance and अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रेसिपीज कवर करने के लिए। सो अभी जिन जिन लोगों को क्वेश्चंस है ऑडियंस में अबाउट द प्रोसेस, क्या कर सकते हो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में, आप प्लीज आपके जो क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए। सो विल कवर वन बाय वन ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो आप चैट बॉक्स पे डालते वक्त होस्ट सिलेक्ट कीजिए और आप क्वेश्चंस आप हमारे आप
हम आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे, और चैट बॉक्स के क्वेश्चंस के बाद विल लेट यू अनम्यूट, और आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, बट पहले चैट बॉक्स के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद। तो एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो, होस्ट उद्योग वर्धिनी पे आप सिलेक्ट करके आप आपके सारे क्वेश्चंस डाल सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर इससे ये फ्लेवर चेंज होता है क्या? डिहाइड्रेशन में अगर हम लोग प्रॉपर डिहाइड्रेशन करते हैं तो उसका टेस्ट, कलर, ओके, और न्यूट्रिशन वैल्यू अपने को इंटैक्ट मिलता अच्छा, अगला है कि सर कैन वी रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर्स इन द प्री प्रोसेस? है। अभी उसके ऊपर जो प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स स्प्रे करते हो सब्जी के ऊपर, तो हम लोग जब प्री ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसमें बहुत सारे हम लोग निकाल देते हैं। प्री ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर करते हैं तो जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया हुआ रहता है वो निकल जाता है, और फिर हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं, तो उससे अपने को शेल्फ लाइफ और क्वालिटी भी अच्छा मिल जाता है थोड़ा। ओके, अगला है कि सर कौन से टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं? All fruits and vegetables we can dehydrate. All kinds of fruits and vegetables. ओके, आपका जिनका भी क्वेश्चन है आप जरा और डिटेल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आपका जो जिसमें भी आपको डिटेल पूछना है। सर अगला क्वेश्चन है कि सर ऑटोमेशन इसमें हो सकता है क्या ये पूरे प्रोसेस में? Yes, पूरा ऑटोमेटेड प्लांट भी आप कर सकते हो। ओके, छोटे जब भी करते हैं तो मैन्युअली ज्यादा करके रहता है, बट जब भी बड़े स्केल पे करते हैं तो बहुत सारे ऑपरेशन ऑटोमेटेड रहते हैं, तो कम लेबर में आपका पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो सकता है। ओके, अगला है कि सर ग्रेवी पाउडर को फॉर्मेशन कैसे करते हैं? ग्रेवी पाउडर का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? उसमें दो प्रोसेसेस है। एक प्रोसेस क्या है कि पूरा जो इंग्रेडिएंट रहता है, अगर फॉर एग्जांपल वन ग्रेवी है, ओके, वो ग्रेवी में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो इंडिपेंडेंट इंग्रेडिएंट को डिहाइड्रेट करके अपने रेसिपी के हिसाब से हम लोग डेवलप करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है पूरा ग्रेवी बना के उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, और वो अपना जो छोटे स्केल में करते हैं वो वैसे करते हैं कि पूरा ग्रेवी करके फिर डिहाइड्रेट करते हैं, और जो बड़े स्केल पे करते हैं इंडिपेंडेंट इंग्रेडिएंट जो है वो डिहाइड्रेट करके अपने रेसिपी डेवलप करते हैं। ये पूरा डिटेल में कैसे डेवलप करना है, एक रेसिपी कैसे डेवलप किया जाता है, ये हम लोग कोर्स में पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके, अगर आप ज्वाइन करते हो, ओके, तो आपको एक रेसिपी हम लोग केस स्टडी लेके वो रेसिपी कैसे डेवलप करना है वो एक बार आपको जम गया ना, तो बाकी के सब रेसिपीज आप खुद डेवलप कर सकते ओके, अगला है कि सर कैन वी यूज सिंगल हाइड्रेटर फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स? हैं। यस, बेसिक एक सेटअप डिहाइड्रेशन का जो सेटअप करेंगे उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं एक ही सेटअप। एक ही सेटअप है मल्टीपल प्रोडक्ट कर सकते यस, हैं। ओके, अगला है कि सर मतलब मशीनरी की कॉस्टिंग कहाँ से शुरू होती है? छोटा से छोटा जो मशीन आता है 22,800 से शुरू होते हैं। ओके, कम छोटा मशीन से, और बड़े जितना आपको कितना कैपेसिटी का चाहिए, 100 kg चाहिए, 500 kg का चाहिए, 1000 kg, एज पर रिक्वायरमेंट हो जाता ओके ओके, अगला है कि सर मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है क्या ये सिस्टम सेटअप करने के लिए या इन्वेस्टमेंट है। करने के बहुत लिए? सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, ये फूड प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग में अपना टेक्निक आ रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग की जो भी स्कीम्स है ना, जिधर से 35% सब्सिडी है, वो सब सब्सिडी के जो सब स्कीम्स है गवर्नमेंट के, वो सब एप्लीकेबल है ये प्रोजेक्ट के लिए। ओके ओके, सो बेसिकली कुछ लोग के क्वेश्चन है, तो इस पे हमारा एक डिटेल्ड 2 वीक का कोर्स है फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन पे, जिसमें हम आपको इसमें क्या प्रोसेसिंग कैसे डिहाइड्रेशन कर सकते हैं इसके लिए आपको 2 वीक का पूरा टेक्निकल इनपुट प्लस इसमें बिजनेस इनपुट जो होते हैं, कैसे बिजनेस शुरू करें, गवर्नमेंट स्कीम कैसे होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, क्या क्या अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं, इसमें आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, कस्टमर कैसे मिलाना है, तो ये तो आपको बिजनेस में पूरा इनपुट एक वीक में वो कवर होता है। और जो फर्स्ट वीक होता है उसमें सारी हम टेक्निकल चीजें इसमें गाइड करते हैं कि इसमें टेक्निकल आपको इसका मशीनरी सेटअप है, इसको कैसे सेटअप करना है, कि लाइव ऑनलाइन एक डेमो भी होगा जिसमें आपको इसका भी गाइडेंस मिलेगा। तो ये 2 वीक का पूरा डिटेल कोर्स है जिसका इंफॉर्मेशन डिटेल में हम आज के वेबिनार के एंड में लेंगे। तो आप सब लोग एंड तक रुकिए, हम आपको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। पहले हम सब आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन है कि टाइम एंड टेम्परेचर, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए टाइम एंड टेम्परेचर अलग अलग होता है यस, क्या? अलग अलग टाइम और टेम्परेचर रहते हैं। ओके, तो हम लोग डिटेल में कोर्स में कवर करते हैं।
ओके, तो क्योंकि हर एक कुछ अपने को क्या है ना, विटामिन मेंटेन करना है, उसका कलर रिटेन करना है, तो हर एक सब्जी को बहुत डेलिकेट रहते हैं सब्जियां, तो उसको हमको अलग अलग टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। ओके, वो डिटेल टॉपिक है, तो हम लोग कोर्स में वो ज्यादा कवर। ओके। अगला है कि सर फ्रूट्स का सेटअप अलग एंड वेजिटेबल का सेटअप ऐसा होता है, अलग अलग होता है या एक ही होगा? एक ही इसमें आप कर सकते हैं, सिर्फ जब भी प्रोडक्ट शिफ्ट करते हैं दूसरे प्रोडक्ट में, तभी प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह टूल्स इक्विपमेंट जो भी यूज करेंगे, उसमें प्रॉपर क्लीनिंग का प्रोविजन होना चाहिए, वो प्रॉपर कर सकते हैं, तो दूसरा ब्रांच दूसरे प्रोडक्ट के लिए हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए कुछ इशू नहीं है, सिर्फ आप वेज नॉन वेज का अगर करोगे ना, तो उधर बहुत सारा इशू आएगा, इसलिए वेजिटेरियन का सेक्शन ही अलग रखो और नॉन वेजिटेरियन का सेक्शन अलग रखो, और नॉन वेज और वेज करने वाले हो। ओके, बट फ्रूट राइट, वेजिटेबल्स करो तो एक ही सेटअप में आपका हो जाएगा सब प्रोडक्ट। राइट। अगला है कि सर इनिशियली हम एक्सपोर्ट मार्केट टारगेट कर सकते हैं क्या? मतलब अगर होम सेटअप है तो एक्सपोर्ट मार्केट टारगेट होम सेटअप में अभी कर रहे हो, होम बोल रहे हो ना, हाँ, घर से करना है तो, घर हाँ। से करना है ना, तो अपने को क्या होता है ना कि एक सेंट्रल लाइसेंस लगता है, फूड लाइसेंस जो है वो सेंट्रल लाइसेंस लगता है, वो सेंट्रल लाइसेंस घर के एड्रेस के ऊपर नहीं मिलता है अपने को। उसके लिए फिर अपने को प्रॉपर सेटअप चाहिए, इंडस्ट्रियल गाला चाहिए, वहां पे सेटअप करके फिर वो सेंट्रल लाइसेंस मिल सकता है अपने को, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होम स्केल पे जब भी आप करोगे तो अपने को लाइसेंस मिलता है, बट वो लोकल मार्केट या ऑल इंडिया बेचना है तो आपको वो कर पाओगे, बट ज्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग करना है और आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस कंपलसरी है फूड प्रोडक्ट्स में। तो सेंट्रल लाइसेंस के लिए घर के एड्रेस के ऊपर वो सेंट्रल लाइसेंस नहीं मिलता है, उसके लिए प्रॉपर गाले की जरूरत है। ओके, राइट, वो डिटेल में कोर्स में हम लोग सीख रहे हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर अपना सेशन ही है ना एक इंडिपेंडेंट। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि सर मतलब अभी कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल को स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, ऑनियन है, गार्लिक है, तो वो उससे मशीनरीज में वो करने के बाद दूसरा प्रोडक्ट स्विच करना है, तो फिर ऐसे स्मेल नहीं वाले इशू, प्रोडक्ट्स को क्या इतना होता इशू नहीं आता है, कांदा हो, ऑनियन हो या गार्लिक हो, इसका जो स्मेल है ना, वो प्रॉपर क्लीन करते हैं ना तो निकल जाता है, और दूसरा बैच का हम लोग यूज कर सकते हैं, दूसरा बैच उसमें वो स्मेल नहीं आता है। है? सिर्फ क्या है ना, कुछ जन का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि एक ही इसमें हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स रख सकते हैं क्या एक ही बैच में, एक ट्रे रहेगा वो गार्लिक का रहेगा, एक जिंजर का रहेगा, एक पालक का रहेगा, ऐसे एक ही मशीन में हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स रख सकते हो। तो नॉर्मली जब भी प्रोडक्शन करते हैं ना, तो एक बैच में एक ही प्रोडक्ट ले, और फिर दूसरा बैच करते समय फिर क्लीन करके दूसरा, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल गार्लिक है, गार्लिक बहुत ओडर से, उसका ओडर बहुत स्ट्रांग रहता है, तो दूसरे प्रोडक्ट के इमीडिएटली चिपक जाएगा। ओके, तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर गार्लिक करते हो तो गार्लिक ही पूरा बैच करो, फिर दूसरा बैच के लिए फिर जिसको स्मेल नहीं है ना, फॉर एग्जांपल पालक को विशेष स्मेल नहीं है, मेथी को स्मेल नहीं है, गाजर को स्मेल नहीं है, ये सब प्रोडक्ट आप मल्टीपल जो ओडरलेस प्रोडक्ट है, वो आप मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही मशीन में कर सकते हो। ओके, ओके। कुछ लोग के अभी कोर्स के बारे में क्वेश्चन है, तो मैं क्विकली कोर्स के बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं क्विकली कवर करता हूँ एंड विल लिसन टू सम टेस्टिमोनियल, और बाद में और भी हमारे 15-20 मिनट हम और क्वेश्चंस लेने वाले हैं, सो स्टे टिल द एंड, हम सारे क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे आज के वेबिनार में। ये जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल का डिहाइड्रेशन का जो कोर्स है, इसका न्यू बैच हमारा 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसका ड्यूरेशन 2 वीक है। डेली इवनिंग को ये कोर्स होगा 7:30 से 9 के बीच में। लाइव ऑनलाइन ये पूरा कोर्स होने वाला है, और फर्स्ट वीक में आपको देसाई सर गाइडेंस करेंगे। सेकंड वीक में हमारे जो अलग अलग टॉपिक्स है, लाइसेंसेस का टॉपिक है, एक्सपोर्ट का टॉपिक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टॉपिक है, उसके लिए अलग अलग मेंटर्स हमें गाइड करने वाले हैं। तो इसका आपको यहाँ पे डिटेल सिलेबस देखने मिलेगा। तो फर्स्ट वीक में इधर जो सिलेबस है, डिहाइड्रेशन एंड कंसंट्रेशन पे गाइडेंस होगा, जो डिहाइड्रेशन का क्या मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फिर अलग टाइप के डिहाइड्रेटर होते हैं, अलग अलग मशीनरीज होती है, उसका स्टेप्स कैसे होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन करने के लिए, कंसंट्रेशन के टेक्निक्स होते हैं, फिर सिंपल एंड ऑस्मोटिक प्रोसेस क्या होता है डिहाइड्रेशन का, वो हम कवर करेंगे। फिर इसमें जो थियरी है, मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंस है, प्लांट का सेटअप कैसे करना है, रेडी टू ईट इसकी जो अलग अलग एप्लीकेशंस है, रेडी टू ईट है, पाउडर्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वो हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं आपको, ग्रेवी, प्री मिक्सेस, इंस्टेंट चटनी, वो सब कवर करेंगे। फिर उसके बाद एक दिन हमारा लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है, जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स हम लाइव, जैसे ही सर का जो फैक्ट्री है
वहाँ पे उनकी मशीनरीज पे लाइव प्रैक्टिकली हम डेमो रखते हैं, उधर सारे प्रोडक्ट्स उस पे मशीनरी पे कैसे रखना है, कैसा ट्रे को आपको रखना है, कटिंग कैसे करना है, वो सब आपको लाइव ऑनलाइन डेमो में दिखाते हैं। और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारा आपको इसमें करते हैं। फिर सेकंड वीक में जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि इसमें लाइसेंसेस क्या लगते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेकंड वीक में हमारे सारे अलग अलग मेंटर्स आते हैं। चाणक्य सर जो उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है, तो वो आपको बिजनेस कैसे शुरू करे, कस्टमर कैसे मिला है, मार्केट सर्वे कैसे करे, वो गाइडेंस करेंगे। कुलकर्णी सर आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है वो दिखाने वाले, वो सिखाएंगे। उल्लास बोरसे सर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, कंसेशंस कैसे होता है वो आपको गाइडेंस करने वाला है। फिर उसके बाद ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए अलग सेशन होता है, लाइसेंसेस कंप्लायंसेस के लिए अलग सेशन होता है, कौन से टाइप के आपको लाइसेंसेस लगते हैं, फूड सेफ्टी है, एफएसएसआई है, हाइजीन का कैसे आपको मेंटेन करना है। तो पूरा लाइसेंसेस कंप्लायंसेस के बारे में एक सेशन होता है। और एक मशीनरीज पे होता है, आपको मशीनरीज लेते वक्त कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे उसकी कॉस्टिंग करनी है, क्वालिटी पैरामीटर कैसे चेक करना है, ये आपको सारा सेकंड वीक में गाइडेंस होगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अलग अलग मेंटर्स है। ऑफ कोर्स देसाई सर आपको पूरा टेक्निकल गाइडेंस करेंगे, फिर उसके बाद हमारे चांडक सर, फिर जो जिनको 5 नेशनल अवार्ड है, वो आपको गाइडेंस करने वाले हैं। कुलकर्णी सर जिनको 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो आपको एक्सपोर्ट का गाइडेंस करने वाला है। अनिरुद्ध सर जो 200 पे से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, वो आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए हेल्प करेंगे। बोरसे सर आपको इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या होता है वो गाइड करेंगे, उनके 100 लोग हैं, उनकी खुद की टीम है। मशीनरी के लिए सर मारवे सर गाइडेंस करेंगे। और आपको इस जो लाइसेंसेस और कंप्लायंसेस है उसके लिए सतीश देशमुख सर है, जो आपको इसमें गाइडेंस करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग मेंटर्स है हमारे कोर्स में गाइडेंस करने वाले हैं। और एक मेंटोर है दीपक पाटिल सर, जो खुद का उनका डिहाइड्रेशन का बहुत बड़े स्केल पे यूनिट है, तो वो आपको कुछ प्रैक्टिकल इनपुट्स भी इसमें गाइडेंस करने वाला है। सो 4,500 ही कोर्स की फीस है। आप डायरेक्टली इधर आपके डिटेल्स फिलअप करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ये पूरा बैच हमारा लाइव ऑनलाइन होगा और हिंदी में होने वाला है। और आपको कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपको बैच साइज हमारा लिमिटेड होता है। और आपको एक्सेस, रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिलता है। सारे सेशंस हमारे लाइव ऑनलाइन रिकॉर्ड होते हैं, तो आपको इमीडिएट नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है। और कोर्स के बाद आपको सपोर्ट भी रहेगा आपके बिजनेस शुरू करने के लिए। सारे सर्विसेज आपको चाहिए तो वी कैन गिव यू ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो वो सारा हम इसमें करते हैं। और हमारे फीडबैक्स आप देख सकते हो, बहुत सारे फीडबैक्स है, तो आप इधर जरूर हमारे वेबसाइट पे या हमारे स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हो। और हम क्विकली एक वीडियो देख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। दिस इज नमित गुप्ता और मैं उद्योग वर्धनी का फरवरी बैच का एक पार्टिसिपेंट था। तो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन। मैं डिहाइड्रेटेड फूड्स वगैरह के बारे में जब सर्च कर रहा था, तो आई केम अक्रॉस दिस कोर्स और राइट अवे आई जॉइंड इट। बिकॉज क्या होता है कि वेन एवर यू ट्राई टू स्टार्ट सम बिजनेस और या किसी कुछ जानना चाहते हैं, तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सोर्स कि जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, स्टार्टिंग टू एंड की क्या चीज होती है। सबसे पहले तो व्हाट इज द प्रोसेस, उसमें होता क्या है। फर्स्ट थिंग इज दिस, देन व्हाट इज द रॉ मटेरियल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फिर उसका क्या स्कोप है, कहाँ हम बेच सकते हैं, कितने में बेच सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस कोर्स बिकॉज एंड कंसिडर दिस एज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप जितना सीखना चाहे, जितना पूछना चाहे। मैं पर्सनली इस कोर्स को ज्वाइन किया था, फिर सुदेश सर जो यहाँ पे गाइड हैं, उनके साथ में मैं मुंबई से पर्सनली भी उनसे जाके मिला। आई पर्सनली उनको काफी आई लाइक देम वेरी मच। पर्सनली लास्ट 2 वीक्स पहले ही उनसे मिला था एंड आई हैव ऑर्डर्ड दैट मशीन ऑल्सो। तो आई एम सपोजिंग दिस सैटरडे आई विल गेट दैट मशीन फ्रॉम सुदेश सर एंड दिस अक्षय तृतीया आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस। तो इनिशियली मैं अपना ट्राई करूँ, तो मैंने अभी एक मीडियम स्केल मशीन ली है, जिसमें आई हैव प्लान्ड की जो मसाले होते हैं, अनियन, गार्लिक, मेथी, पालक, जो नॉर्मल सारे जो होटल्स में होते हैं, वो हम लोग मैं डिहाइड्रेट करके देना चाहता हूँ। तो क्योंकि क्या ऐसा होता है होटल्स में काफी सारे होटल्स ऐसे हैं, जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फूड प्रोसेसिंग का काम करता हूँ,
तो काफी सारे होटल्स ऐसे होते हैं उनकी मैन पावर की शॉर्टेज होती है और उनको सारी रॉ वेजिटेबल्स को जो है कट करना होता है, वॉश करना होता है। तो देवर इंटरेस्टेड कि अगर कोई ऐसा डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स उनके पास मिल जाए तो दे कैन यूज माय प्रोडक्ट। सिर्फ उनको पानी मिलाना रहेगा एंड दैट सब्जी और फूड वॉट एवर मैं जो उनको देने वाला हूँ वो उनके पास रेडी रहेगा। इसके अलावा ये तो मैंने सोचा था, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ठीक है मैं एक पायलट प्रोजेक्ट चालू करूंगा, फिर उसमें से भी डाइवर्सिफाई करके जो भी मेरे को प्रोडक्ट ज्यादा सूट करेगा आई विल गो इनटू दैट। एक चीज अच्छी है इस बिजनेस की कि देयर इज लॉट मतलब ये एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है। तो इस प्रोसेस से आप कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हो जो आपके एरिया में आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, राइट। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिजनेस देख रहा था कि किस बिजनेस में घुस। तो एक प्रोडक्ट को ले लेता था, भाई ये प्रोडक्ट है, ये बना सकता हूँ क्या मैं, तो फिर उस पर रिसर्च करता था। तो when I came across this dehydrated food and vegetables, so this is not a product, this is a process. अब इस प्रोसेस से आप वेजिटेबल, फ्रूट, कोई सब्जी, कोई पका हुआ खाना कुछ भी डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एक ही मशीन में वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और लॉट ऑफ थिंग्स टू रिसर्च, और जो हमें अच्छा लगेगा वो। सो दिस इज द थिंग, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। और सुदेश सर जो टीम है, उद्योग वर्धन टीम, इसके अलावा भी एक्सपोर्ट्स वगैरह में दे विल हेल्प। बहुत अच्छा है, मुझे मतलब मैं तो ये वन वर्ड में ये कहूंगा कि काफी अच्छा कोर्स था। सिंगल पॉइंट में डिहाइड्रेटेड अगर ये करना है तो सिंगल पॉइंट पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है फ्रॉम 0 to 10, which saves us a lot of time. That is most important thing. और उसके बाद भी अगर कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली वी कैन उनसे पूछ ही सकते हैं। तो दिस इज माय रिव्यू फॉर दिस कोर्स। यस, सो आई होप अब जो बहुत सारे लोग हैं इसके बारे में क्वेरीज थे, तो आप डेफिनेटली ऑफकोर्स इस यहाँ के आज फीडबैक से समझ में आया होगा। सो डेफिनेटली विल टेक ऑल द Q&A अगेन। काफी सारे क्वेश्चंस बाकी है। सो सर इसमें अगला क्वेश्चन है कि सर लाइसेंसेस में क्या क्या लगता है, FSSAI के अलावा और कोई लगता है यहाँ पे? लगेगा वो FSSAI लगेगा। ओके, एक्सपोर्ट करना है तो IC कोड लगेगा, अगर एक्सपोर्ट में करना है तो। बट बेसिक टू स्टार्ट विद, जिनको घर से शुरू करना है तो FSSAI लेके हम लोग शुरू कर सकते हैं। ओके, वो कैसे लेना है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, वो कोर्स में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, और बाकी का जो जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है उस हिसाब से लाइसेंस लगते जाएंगे, बट बेसिक FSSAI इज रिक्वायर्ड। राइट। सो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे। कुछ कुछ लोग ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है कि इतना केजी का सेटअप है तो कितना मशीनरी लगेगा, कितना कॉस्टिंग लगेगा। सो ये वेबिनार है, इसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं ले सकते। जो कॉमन, सब लोगों के लिए कॉमन क्वेश्चंस है, हम जरूर भी वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर जिंजर पाउडर के लिए जिंजर मतलब अगर कोई आपको पाउडर करना है, ग्रेवी पाउडर करना है, तो वो सारे दोनों प्रोडक्ट साथ में पहले बना के उसको डिहाइड्रेट करे या अलग अलग डिहाइड्रेट करके उनको बोथ वे, मिक्सचर करना है? बोथ वे इट इज पॉसिबल, दोनों मेथड से इट इज पॉसिबल। सिर्फ जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से वो डिसीजन होता है। जिनको छोटे स्केल पे, घर पे छोटे घरगुती स्केल यानी होम स्केल पे करना है तो कुक करके आप कर सकते हो। बट जिनको बड़े स्केल पे करना है उधर वो फिर प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता है, तो हर एक इंडिपेंडेंट इंग्रेडिएंट को डिहाइड्रेट करके फिर अपने रेसिपी के हिसाब से डेवलप करते हैं। ओके। अगला कि सर चटनी या ये पल्प करना है, लिक्विड टू पाउडर फॉर्म में करना है, तो वो कर सकते हैं क्या? वो कर सकते हैं, इजीली होता है। वो कैसे करते हैं आपको गाइड करेंगे, बट होता है। ओके ओके। अगला कि सर व्हाट शुड बी द साइज ऑफ प्रोडक्ट स्लाइस सो दैट इट कैन ड्राई प्रॉपर्ली विदाउट स्टिकिंग टू द नेस्ट, मतलब वो जो नेश होता है ड्रायर का, तो मतलब साइज कैसे करना है चॉपिंग? अभी कैसे है ना कि आप क्या डिहाइड्रेट करना है वो दैट इज इम्पोर्टेंट। इसमें कैसे है डिहाइड्रेशन में, जितना सरफेस एरिया आप ज्यादा एक्सपोज करोगे उतना जल्दी डिहाइड्रेट होने वाला है। ओके, प्लस आप अभी आप नेट नेट यूज करते हो, नेट में इश्यूज बहुत आते हैं। उसके बदले आप फ्लैट ट्रे अगर यूज करते हो ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, नेट में कैसे ना अंदर वो चिपक गया, ओके अटक गया वो प्रोडक्ट, तो उसमें से निकालने को क्लीनिंग का इज वेरी बिग इशू। और उसमें अगर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है तो अपने प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं और अपना प्रोडक्ट खराब हो सकता है। इसलिए नेट ज्यादा करके अवॉइड करो, ऐसा मेरा सजेशन रहता है। ओके, और साइडवेज अगर हीटिंग है आपका डिहाइड्रेटर है, अगर साइडवेज ब्लोइंग है तो फ्लैट ट्रे लेते हैं तो कुछ इश्यूज नहीं आते उसमें।
करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कोर्स मटेरियल आपको मिलेगा क्या? 100% आपको इसमें कोर्स मटेरियल भी मिलता है और हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलता है, तो यू कैन, और आपको इसका एक्सेस 6 मंथ्स होता है, तो आप रिकॉर्डिंग भी वापस देख सकते हो, और कोर्स मटेरियल आपको एकदम डिटेल्ड है, और जो अलग अलग सेशंस भी है, जो बिजनेस के जो सेशंस है, तो उसका भी हर एक सेशन का भी आपको कोर्स मटेरियल मिलता है कि क्या लाइसेंसेस है, तो आपको सारी चीजें अंडर वन रूफ आपको इधर आपको हम देते हैं। और बाद में भी आपको सपोर्ट है, सर्विसेज आपको मिल सकती है। आपको मशीनरीज में गाइडेंस चाहिए, मशीनरी आप लोगों ने पूछा है कि मशीनरी कैसे खरीदे, तो कैसे, कौन वेरीफाइड सप्लायर है मशीनरी के, वो भी हम आपको इसमें गाइडेंस देते हैं और उनका भी कनेक्शंस देते हैं, तो आपको सारी चीजें अंडर वन रूफ हम करते हैं। कितने लोग सक्सेसफुली कर चुके हैं? मैम आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, परिधि मैम, हमारे इसमें यूट्यूब पे उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज नाम से एक टैब है, या हमारा सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हो, तो हम हमारे जो भी लोग शुरू करते हैं बिजनेसेस, हम उनका बिजनेस प्रमोट करते हैं हमारे सोशल नेटवर्क पे, हमारे यूट्यूब पे, तो आप जरूर हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, और हम आपको सारे हमारे सक्सेसफुल लोग आपको हमारे सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं। तो एक आपका एक कम्युनिटी बनता है, हमारा एक डिहाइड्रेशन या फूड प्रोसेसिंग के जो भी पार्टिसिपेंट्स है, उनका हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हमारे सारे जो जितने लोगों ने कोर्स किया है, जो जो एंटरप्रेन्योर्स है, को जो भी लोग है, वो सारे आपको एक ग्रुप में मिलते हैं, तो आपका एक कम्युनिटी बनता है, आपका एक नेटवर्क अच्छा स्ट्रांग उसमें होता है। तो पूरे इंडिया से वो ग्रुप में वो ज्वाइंड है, और क्लोज ग्रुप है, इट्स ओनली फॉर द पार्टिसिपेंट्स, तो बहुत उसमें कन्वर्सेशंस भी होते हैं, Q&A सेशंस भी बहुत होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन के लिए प्लांट विजिट। डेफिनेटली हम एवरी 3 मंथ्स, एवरी क्वार्टर एक डिहाइड्रेशन का सेटअप का विजिट भी करते हैं, तो वो एडिशनल चार्जेस उसके पे करने पड़ेंगे, जब जो भी जैसे चार्जेस होते हैं, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कोर्स पार्टिसिपेंट्स। तो आपको हमारे जो भी फूड प्रोसेसिंग के स्टूडेंट्स है, सब अंडर वन रूफ हम उनको मतलब नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं, और साइट विजिट भी करते हैं, तो वो साइट विजिट हमारा नासिक के लोकेशन पे होता है, so those who are there definitely can come to Nasik on paying basis. Okay, अगला क्वेश्चन, सर सेटअप के लिए कौन सी टाइप की मशीनरीज लगती है, मतलब डिहाइड्रेटर, पल्वराइजर, ग्राइंडर, क्या क्या लगता है? अभी एक फर्स्ट लगेगी आपको ब्लांचिंग के लिए लगेगा, ब्लांचिंग फैसिलिटी लगेगी। सेकंड है डिहाइड्रेटर मशीन लगेगी। थर्ड है पल्वराइजर मशीन लगेगी। और फोर्थ है वो अगर ब्लेंड्स बनाने वाले हो तो ब्लेंडिंग मशीन लगेगी। और फिफ्थ विल बी पैकिंग मशीन लगेगी, वेइंग स्केल एंड पैकिंग मशीन। ओके ओके, यस, आई थिंक किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस ऑन चैट बॉक्स। ये सबको लाइसेंसेस के लिए सेपरेट सेशन है, तो क्या क्या टाइप के लाइसेंसेस लगते हैं, आपके सारे क्वेरीज उसके हमारे देशमुख सर आपको पूरा डिटेल में गाइडेंस करेंगे। ये कोर्स लाइव ऑनलाइन है, पूरा लाइव होगा, जैसे आज का सेशन हो रहा है वैसे ही आपको ये पूरा कोर्स लाइव ऑनलाइन होगा, और एक हमारा लाइव ऑनलाइन डेमो भी है, तो वो भी आपको एक कोर्स में मिलने वाला है। यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए अलग एक सेशन होता है डेडिकेटेड, तो वो भी हम दें। सर कमर्शियल लेवल के लिए मतलब मिनिमम स्पेस कितना लगता है, मिनिमम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट? स्केल पे अगर करना है तो मिनिमम आपको 100 kg आउटपुट देने वाला आपका मशीनरी सेटअप होना चाहिए, 100 kg का। तो ही अगर B2B करने वाले हो, ओके, और कमर्शियल स्केल पे करना है तो एटलीस्ट 100 kg का आउटपुट देने वाला आपका प्लांट होना चाहिए। ओके, उसके लिए जगह लगेगी, वो 1000 स्क्वायर फुट की जगह लगेगी कम से कम। और बाकी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से लग जाएगा। राइट राइट, यस, सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। सो किसी को और भी क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हो। वी हैव लास्ट 5 minutes लेफ्ट, और आखिरी के 5 मिनट है। ये कोर्स हमारा प्योर हिंदी में होने वाला है, तो हिंदी में लाइव ऑनलाइन एक कोर्स होगा। तो जिनको भी और क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स डिटेल कोर्स में पूरा डिटेल में होने ही वाला है। 2 वीक हमारा एवरी डे इवनिंग 7:30 to 9 ये टाइम पे हमारा लाइव ऑनलाइन एक कोर्स होने वाला है।
So yes, so thank you everyone for joining. Thank you Sudesh sir for wonderful guidance. Thank you very much. Yes, जिनका अभी costing है approx cost for machinery of 100 kg setup that will be covered in the course. आपको हर सेटअप के हिसाब से कितना कॉस्टिंग लगता है, ये सारी चीजों का आपको जवाब कोर्स में मिलेगा। और आपके जो भी पर्सनलाइज्ड और क्वेश्चंस है डेफिनेटली आप कोर्स में आपको गाइडेंस मिलेगा। सो हम और थोड़ा कोर्स के बारे में जान लेंगे। हम उद्योगवर्धिनी के वेबसाइट के बारे में भी हम आज क्विकली गाइड किया आपको कैसे रजिस्टर करना है। तो थैंक यू सुदेश सर, आई विल कंटिन्यू द सेशन। यस, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। तो आपको उद्योगवर्धिनी के आप वेबसाइट पे अगर जाओगे udyogvardhini.com, यहाँ पे आपको हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज दिखेंगे। सो इधर आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है और इधर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन पे जाके क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप ये 2 वीक्स का हमारा कोर्स है। इधर आप डायरेक्टली इधर नीचे आप आके आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिलअप करके आप रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पेमेंट विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है आपको ये कोर्स के बाद, जिसका आपके लोन करना है, आपको प्रोजेक्ट डालना है तो डेफिनेटली कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। कुछ लोगों को सक्सेस स्टोरीज हमारी जाननी है तो डेफिनेटली हमारा आपको यूट्यूब चैनल रिकमेंड टू सब्सक्राइब। कुछ कंटेंट हमारा मराठी लोकल लैंग्वेज में सक्सेस स्टोरीज का, क्योंकि कुछ लोगों को मतलब मराठी लैंग्वेज में हमने वो रिकॉर्ड किए स्टार्टिंग के। तो आप डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उद्योगवर्धिनी सक्सेस स्टोरीज टैब देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे जितने भी जो हमारे स्टार एंटरप्रेन्योर्स है उनके आप स्टोरीज देख सकते हो कि उन्होंने कैसे किया। और हमारे सोशल मीडिया पे हम बहुत से लोगों का पोस्ट डालते हैं, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी शेयर करते हैं। जिन लोगों ने बिजनेस किया तो हम बेसिकली सबका बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स का। तो आप हमारे सोशल मीडिया पे या लिंक्डइन चैनल पे जा सकते हो, जहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स के जो है आपको स्टोरीज देखने मिल सकते हैं। और आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग जिनको वापस देखनी है तो वेबिनार सीरीज सेक्शन में आप जा सकते हो, जहाँ पे आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको वापस देखने मिलेगी। तो कोर्स नेक्स्ट मंडे से शुरू हो रहा है, ट्यूसडे मंडे से 14 नवंबर। तो आपको जिनको ये कोर्स को रजिस्टर करना है आप हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमने चैट बॉक्स पे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक डाला है। 4500 रुपीज ये कोर्स की फीस है और आपको बहुत सारे मेंटर्स का एक्सेस ये कोर्स में मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट आपको नया इसमें मिलेगा। सो विद दिस और हमारे गूगल पे जा सकते हो, यू कैन चेक अबाउट उद्योगवर्धिनी। हमारे बहुत 5 नेशनल अवार्ड्स हमें मिले एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारी सारी डिटेल्स, हमारे मेंटर्स अवार्ड्स सारे सेक्शन हम हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। Okay, so with this, we'll stop today's webinar. So thank you everyone for joining. And पूरे इंडिया से आज बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशन से आप ज्वाइन हुए हो। सो ये कोर्स में आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हो, आपका एक नेटवर्क अच्छा बन सकता है। और बहुत सारे हम कम्युनिटी मीटअप्स देते हैं तो आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस बनेंगे और आपके बिजनेस पार्टनर्स भी बहुत सारे आपके ये कोर्स में मिल सकते हैं। सो 2 weeks means it is like almost 12 to 14 sessions ma'am, depending on the Q&A. So हमारे कुछ Saturdays को भी होते हैं, Sunday को sessions नहीं होते। So 12 to 14 sessions हमारे live online हो गए, depending Q&A। तो around 14 sessions are usually happening in this session, so it is more than 2 weeks. So thank you, and our course will start from Monday next week. Thank you. मैं हमारे कांटेक्ट डिटेल्स भी डाल देता हूँ चैट बॉक्स पे। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो udyogvardhini.com और कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हमारे वर्किंग आवर्स नहीं है, आप कल हमें ये नंबर पे भी कॉल कर सकते हो अगर आपको हमारे कस्टमर सपोर्ट से कॉल करना है तो। यस, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।